सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी हिंदी और योगा टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, ये वीडियो मैं उन सभी बच्चों के लिए बना रही हूं जो कि इस साल CUET पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। पीजी का रजिस्ट्रेशन करते हुए जो सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों का आ रहा है वो आ रहा है सब्जेक्ट कोड मैम क्या भरना है। क्योंकि पिछले बार, जैसे उदाहरण के लिए समझिए आप कि पिछले साल जिन बच्चों ने बीएड दिया था उनका एक ही कोड था PGQP01, लेकिन इस साल अगर आप CUET पीजी का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो बीएड के लिए कम से कम उन्होंने 6 कोड इशू किए। तो बच्चा कन्फ्यूजन में है कि मैम कौन सा कोड भरा जाए। तो जो भी बच्चे उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए इस एंट्रेंस एग्जाम को दे रहे हैं, चाहे बीएड दे रहे हैं, चाहे सिंपल MA सोशियोलॉजी दे रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, MSc बॉटनी, केमिस्ट्री, कुछ भी कर रहे हैं, उन बच्चों से मेरी प्रार्थना है कि प्लीज़ आप फॉर्म को भरने से पहले अपने सब्जेक्ट कोड ज़रूर देख लें। क्योंकि अगर आपने गलत सब्जेक्ट कोड भरा तो आपके पास पेपर ऑनलाइन गलत आ जाएगा। क्योंकि इस बार जो पेपर की मैपिंग होगी वो ये नहीं है कि आपने किस में सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया या आपने किस में अपेयर किया। जो कोड भरेंगे आप उसी के आधार पे आपकी मैपिंग होगी और वही पेपर आपके पास आएगा। तो HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे CUET मैपिंग लिस्ट डाल दी है, आपने उसे चेक करना है और वही मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी आपको कि कैसे आपने अपना सब्जेक्ट कोड चेक करना है और उसको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरना है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे CUET के पीजी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो जिनको बीएड का डाउट भी था, इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। बाकी बीएड का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग, इसकी सारी जानकारी भी मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और समझ लेते हैं कि जो CUET पीजी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए, उन्होंने कोड को कैसे चेक करना है और इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कैसे चेक करना है। और जो बच्चे डायरेक्टली मुझसे कोई करियर हेल्प लेना चाहते हैं वो फ़ोन कर सकते हैं, जिसकी की फीस होगी मात्र 99 रुपीज़। ठीक है, 99 रुपीज़ पे करके मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। ये है वो PDF जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे सब्जेक्ट मैपिंग लिस्ट के नाम से एक PDF जारी की गई है। ये 2022 में भी की थी और 2023 में। ये PDF बच्चों आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी बच्चों के लिए जो इस साल 2023 में पीजी के किसी भी कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। क्योंकि इस PDF में आपसे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई है वो ये कि आपका सब्जेक्ट कोड क्या होगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि जिस भी कोर्स के लिए आप अपना आवेदन कर रहे हैं उसके लिए एक सब्जेक्ट कोड या टेस्ट कोड के नाम से इशू किया गया है और आपने चेक करनी है अपनी एलिजिबिलिटी। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बच्चों कि देखिए सब्जेक्ट कोड क्यों महत्वपूर्ण है। पिछले बार जैसे उदाहरण समझिए कि पिछले बार क्या हुआ था कि जिन बच्चों ने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो उनके लिए केवल एक ही सब्जेक्ट कोड था, वो था PGQP01। लेकिन अगर आप इस बार बीएड का कोड खोलेंगे, CUET का जो कॉमन PDF आया है उसमें कम से कम 6 सब्जेक्ट कोड इशू हुए। अब भाई बच्चे को कैसे पता चलेगा कि वो HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भर रहा है फॉर्म, तो मुझे कौन सा कोड भरना है। तो उसके लिए बच्चों जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उसका सब्जेक्ट मैपिंग लिस्ट देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहली नंबर 1 बात तो मैं आपको यहाँ पे यही समझाऊंगी कि आपने सब्जेक्ट मैपिंग लिस्ट कैसे चेक करनी है। अब देखिए सब्जेक्ट मैपिंग लिस्ट बीएड का तो मैंने उदाहरण दिया, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप MA भी करना चाहते हो तो MA वाला बच्चा ये भी अपना चेक कर ले। वो ये ना सोचे कि भाई मेरा तो MA आर्ट्स में आता है, या तो आर्ट्स होगा या साइंस होगा या कॉमर्स होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप MA सोशियोलॉजी से कर रहे हो तो आपका कोड अलग है, MA हिस्ट्री से अलग कर रहे हो तो आपका कोड अलग है, पॉलिटिकल से कर रहे हो तो आपका कोड अलग है। क्यों है अलग बच्चों, ये भी आप प्लीज़ समझ लीजिए। क्योंकि देखिए आपको पता है कि जो ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है ये मास में हो रहा है, ये केवल एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं हो रहा है, लाखों बच्चों के लिए हो रहा है। और हमारी देश की जितनी भी कॉमन यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उन सभी ने जिसमें इसके लिए आवेदन किया है उनके लिए CUET हो रहा है।
तो जब कोई चीज़ मास में होती है ना, तो इसे समझिए कि उसको ठीक करने के लिए आपको कोई ना कोई एक कोड इशू करना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपका एमए है, ठीक है, तो एमए कर रहे हैं तो एमए का आपका कोड एक अलग होगा, सोशियोलॉजी का अलग होगा, हिस्ट्री का अलग होगा, लेकिन आप इसे एमए आर्ट्स में नहीं कंसिडर कर सकते, आपको अपना कोड चेक करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही मैं आपको यहाँ पे आगे एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए ये है पीडीएफ, जैसे देख लीजिए सबसे पहले उन्होंने दिया है बॉटनी का कोर्स। तो भाई जो बच्चे एमएससी बॉटनी से करना चाहते हैं उनका कोड क्या होगा, SCQP07, और जो केमिस्ट्री से करना चाहते हैं SCQP08। इस तरीके से हर किसी के लिए अलग अलग है। और देखिए अब यहाँ पे आप थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न भी देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। तो 25 जनरल क्वेश्चंस होंगे, बाकी 75 डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे। तो इसका उसका एक सिलेबस पैटर्न जो है वो आपको CUET PG के जो समर्थ की वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और एलिजिबिलिटी देखिए यहाँ पे देखेंगे कि बीएससी आपका बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी से होना चाहिए, 45% मार्क्स होना चाहिए, जनरल OBC EWS एंड फॉर ST SC एज पर यूनिवर्सिटी रूल, यानी कि जिनका कोई दूसरी कैटेगरी है तो उनके लिए 5% इत्यादि की छूट होती है। तो ये है बच्चों, देखो आप देखो ना ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक कोड आपको अलग दिख रहा है। यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, 9, 11, 11, 11, 14, 16। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इसका कोड लेती हूँ, बीएड का कोर्स लेती हूँ, तो बीएड के लिए उत्तराखंड में जो ये HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उन्होंने एक ही कोर्स इशू किया है, वो है आपका COQP03 के नाम से। इन्होंने ज़्यादा कोड का कन्फ्यूजन नहीं किया है बीएड के बच्चों के लिए, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में है कन्फ्यूजन, लेकिन उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। देखो ये है आपका कोड COQP03, एजुकेशन आपका लिखा है बीएड, पैटर्न 25 क्वेश्चन आएंगे और 75 आपके डोमेन नॉलेज से आएंगे। तो इसका डिटेल सिलेबस तो मैं लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने लिखा है कि 50% अंक आपके होने चाहिए, 55% जो कि बीटेक इत्यादि के बच्चे हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने अपने क्राइटेरिया को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपना कोड, ये सारी चीज़ें चेक करने हैं। इसको बिना चेक करे आप प्लीज़ अपने फॉर्म को मत भरिएगा, ठीक है। तो यही मैंने इंपॉर्टेंट जानकारी देनी थी बच्चों को। बाकी जो बच्चे LLB कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि LLB के केवल 2 ही प्रोग्राम चल रहे हैं यहाँ पे, एक LLB और LLM के नाम से। जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था जो कि BA + LLB है वो प्रोग्राम नहीं चल रहा है, ठीक है। तो BA + LLB का प्रोग्राम नहीं चल रहा है। बाकी डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे बना दिया है, आप जाके दे सकते हैं। और कुछ बच्चों की मुझसे शिकायत थी जो फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चे थे, ठीक है, तो वो बोलते थे कि मैम कोई जानकारी नहीं देता। तो उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के लेके आ रही हूँ आज ही, यानी कि कितनी तारीख है आज, 25 तारीख, 25 से 26 जितनी भी है अभी लेके आ रही हूँ, आप जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है आप लोगों को भी CUT के फॉर्म के लिए। देखो आपका सब्जेक्ट कोड ये है COQP11 फिजिकल एजुकेशन BPED के नाम से, और आपका डिटेल वीडियो भी आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो बस यही था आज का वीडियो, और ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर रील बना देती हूँ कभी कभी नहीं, मतलब रोज़ ही बनाती हूँ। और चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो रैंक होता है, और भी उत्तराखंड या जो भी बच्चे HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं उनको हेल्प मिलती है, ठीक है बच्चों। तो मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई प्रश्न है तो फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, 99 रुपीज़ पे करने के बाद आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।